हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई एम एस यादव वाईफाई स्टडी सर्किल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर यहाँ पे देखेंगे आईपीएससी का थर्ड लेक्चर। ओके, इससे पहले टू लेक्चर हो चुके हैं और हमने वहाँ पे बेसिक देखा है, कॉमन नेमिंग देखे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेमिंग, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, प्रीवियस टू लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखेंगे प्रीफिक्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स में या सेकेंडरी प्रीफिक्स में। फिर वर्ड रूट देखेंगे, सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स देखेंगे, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स देखेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हेडिंग डालिएगा। आईपीएससी में हमने इससे पहले क्या क्या देखा है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आईपीएससी में आईपीएससी में मेनली 3 आपको यहाँ पे कैटेगराइज करना होगा। तो फर्स्ट इज द प्रीफिक्स, second is the suffix, second is the word root, third is the suffix, तो इसमें आपको ये थर्ड लेक्चर में ये मेनली 3 कैटेगराइज करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका, फिर फर्दर 2 कैटेगरी में हो जाते हैं। क्या क्या, ये आपका हो जाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स पढ़ेंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद देन प्लस, मतलब 2 डिग्री और प्लस, फिर यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स। इसको प्राइमरी बोलेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, एंड देन यहाँ पे हम दिस फर्स्ट इज द वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। देन उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे सफिक्स हैव 2 कैटेगराइज। This is the secondary, primary, secondary। आप इस तरह इसको लर्न करें। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स आपका इन और आइन। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये कार्बन के बीच में, यहाँ पे ये होगा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दिस इज द कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और इन के लिए कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और आइन के लिए कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये है। ओके, तो आई होप समझ रहे होंगे। देन उसके बाद यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड प्राइमरी सफिक्स,
प्राइमरी सफिक्स। देन यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में कौन होंगे? फंक्शनल ग्रुप होंगे। ओके, अब यहाँ पे आप ये इसमें कौन से आएंगे? जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होंगे सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे। और इसमें कौन से आएंगे? साइकिल वगैरह, जो साइकिल है, स्पाइरो साइकिल, साइक्लो, स्पाइरो। ओके, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप OH होगा, COOH होगा, CHO होगा, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, या आपका कीटोन हो, या आप एस्टर ले लें, तो इस तरह के एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। तो हेडिंग डालिएगा सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूएंट? दैट मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट। आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, तो ये आपको याद रहेगा। ओके, तो आप इसी रूल के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, देन सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो आइए सेकेंडरी सफिक्स, जैसे कि आपका फ्लोरो, फ्लोरीन, क्लोरीन किसी कार्बन चेन से लगा हुआ हो, फ्लोरीन, हाइड्रोजन कोई भी एटम लगा हुआ हो, या एल्कोक्सी हो, है ना, यन प्रोपिल हो, यन ब्यूटिल हो, या एथॉक्सी हो, मेथॉक्सी हो, लगे हुए हो किसी कार्बन चेन से, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट्स हेडिंग डालिएगा और इसको लिख लीजिए। ओके, तो आइए सब्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट नोट करिएगा, जैसे हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हों, फर्स्ट इज द हाइलो ग्रुप लगे हुए हो किसी कार्बन, मेन कार्बन चेन से हाइड्रोजन लगे हों, तो इसको हम दिस इज द हाइड्रोजन कौन कौन से हों? फ्लोरीन, तो ये फ्लोरो हो जाएगा, फ्लोरो, ब्रोमीन, ब्रोमो, एंड फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो अगर हो जाए, क्लोरो। ओके, Cl, क्लोरो, आइडो, दिस इज द आइडो। नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है? NO2, तो ये नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप। ओके, NO2 नाइट्रो। एल्कोक्सी की अगर बात करते हैं, OR, एल्कोक्सी, दिस इज द एल्कोक्सी। एल्कोक्सी में कौन कौन से आते हैं? एल्कोक्सी में देखिए यहाँ पे OCH3, या यहाँ पे हम ले लें OCH3 और OC2H5। ओके, OC2H5, तो यहाँ पे ये हो गया मेथॉक्सी, दिस इज द मेथॉक्सी। अगर यहाँ पे हम बात करें कि OC2H5, दिस इज द एथॉक्सी, ओके। तो इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है OME लिखा हो सकता है, या यहाँ पे OEET, तो ये एथॉक्सी हो जाएगा। तो इस तरह भी आप इसको
रिमेम्बर रखें। ओके, एंड देन हो सकता है कि आपका यहाँ पे फिनाइल हो, नेक्स्ट OPH, तो ये फिनॉक्सी हो जाएगा, दिस इज द फिनॉक्सी। ओके, फिनॉक्सी के बाद फिर आप यहाँ पे ले लें, हो सकता है कि फिनॉक्सी ये और कैसे लिखा भी हो सकता है, देखिए दिस इज द O C6H5 इस तरह हो सकता है ना। तो ये फिनॉक्सी है, या इस तरह आपका ऐसे हो सकता है ना। तो ये फिनॉक्सी है। सब्स्टिट्यूएंट, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं। नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रो, और इसमें सेकंड की अगर बात करते हैं यनो, नाइट्रोजो यनो, दिस इज द नाइट्रोजो। ओके, तो नाइट्रोजो यन ओ, तो ये और किस तरह हो सकता है कि यन डबल बॉन्ड ओ, है ना, का इसकी वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है नाइट्रोजन, वो ट्राई वैलेंसी होती है नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की देखिए ट्राई वैलेंसी है, इसको हम नाइट्रोजो लिखते हैं, नाइट्रोजो। ओके, एंड हो सकता है कि आपका ये सब्स्टिट्यूएंट CH3 CH2 CH2 इस तरह हो, तो ये क्या होगा, यन प्रोपिल हो जाएगा, दिस इज द यन प्रोपिल। ओके, दिस इज द यन प्रोपाइल। या हो सकता है ये CH3 CH2 इस तरह हो, 1 2 3 4 हैं, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। ओके, क्योंकि इसकी वैलेंसी यहाँ से सेटिस्फाई हो रही टेट्रा वैलेंसी, यहाँ पे ये वैलेंसी खाली है, तो इसको हम बोलेंगे यन ब्यूटाइल। यन ब्यूटाइल अगर एक स्टेट चेन है ना, स्टेट चेन है, तो उसको यन ब्यूटाइल लिखते हैं। ओके, यन जो रूट होगा, यन प्लस रूट, तो वर्ड रूट जो भी है, अगर प्रोपाइल है तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल, पेंटाइल है तो पेंटाइल। लेट सपोज दैट CH3 CH2 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 इस तरह हो, तो 1 2 3 4 5 ये आपका एक वर्ड रूट बन गया है ना। और ये किसी से अटैच है, लेट सपोज दैट कि ये इस तरह कुछ होता, किसी मेन चेन से ये अटैच, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इस तरह का ये इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट हो जाए, ये और हो, तो मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक है, तो ये 5 के बजाय 6 हो, तो ये लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाता, उसका ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है ना। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होता है ना। तो ये, तो अब यहाँ पे इसको ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 ये है। और मे बी की और ये होता, तो लॉन्गेस्ट चेन इसी को सेलेक्ट करते कि एक और होता, इधर भी होता, तो लॉन्गेस्ट चेन ये लॉन्गेस्ट चेन फिर सेलेक्ट करते हम। ओके, तो ये लॉन्गेस्ट चेन होता, और फिर ये इसके लिए ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाता। तो इसी के लिए हम देख रहे हैं कि इसी तरह अटैच होगा, तो इसको हम रख करते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे,
इसको हम लिखेंगे एन पेंटाइल, एन पेंटाइल। ओके, दिस इज द एन पेंटाइल। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पे ये भी आपका ग्रुप है एन, दिस इज द N3, तो इसको हम बोलते हैं एजाइटो। दिस इज द एजाइटो। ओके, एंड एल्कोक्सी के लिए R, ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है। दिस इज द मिथाइल ग्रुप। ओके, दिस इज द मिथाइल। अगर यहाँ पे C2H5 है, दिस इज द एथाइल ग्रुप, और ये सब्स्टिट्यूएंट आपके हो जाएंगे। ओके, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं आइसो और नियो क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट में, देखिए आइसो और नियो की बात करते हैं। आइसो कब बनेगा, नियो कब बनेगा। आइसो और नियो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह यहाँ पे वर्क करेगा एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो देखिए यहाँ पे तो कितने हैं, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। अगर नियो की बात करते हैं CH3 CH3, यहाँ पे ये CH3 अटैच हो, ये CH2 होगा, है ना। तो इस तरह होगा, कितने हो जाएंगे 1, यहाँ पे H1 2 3 4, यहाँ पे कितने हो गए CH, यहाँ से ये अटैच हो, है ना। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, नियो प्रोपाइल, नियो प्रोपाइल। तो ये सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं। ओके, तो इन्हीं सब्स्टिट्यूएंट को एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे जब भी अभी लेंगे, वो नेमिंग करने लगेंगे तो वहाँ पे यूज होगा। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लें। ओके, अब इसको हम रफ करते हैं। तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं और सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, तो इतने से आपका काम चल जाएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन आएंगे, इसका आगे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। और यहाँ पे हम देखेंगे वर्ड रूट कैसे पहचानोगे, पीछे हमने देखा है, एक बार जस्ट जल्दी रिकॉल करिए। नंबर ऑफ कार्बन जितने होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन, लेट सपोज दैट कि हम यहाँ पे बात करते हैं C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 और C9, तो ये क्या हो जाएगा वर्ड रूट इसका, मेथ। दिस इज द मेथ, एथ। और इसके लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, इस तरह बोलेंगे, है ना। तो सफिक्स इसी तरह नॉन, और यहाँ पे C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 की बात करते हैं, तो ये डेक हो जाएगा। ओके, डेक ऑन डेक, डू डेक,
ट्राइडेक, तो इस तरह ट्राइडेक, टेट्राडेक, टेट्राडेक, और ये क्या हो जाएगा पेंटाडेक, दिस इज द हेक्साडेक, इस तरह यूज करेंगे। तो ये आपका क्या है रूट वर्ड है ना, दिस इज द रूट, दिस इज द रूट वर्ड, ये आपका रूट वर्ड हो गया है ना। कैसे रूट वर्ड हो गया है, एक कार्बन है, एक कार्बन है तो इसकी वैलेंसी ये टेट्रा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच होगा, तो ये इसके लिए ये क्या हो गया है रूट वर्ड हो गया है, दिस इज द रूट वर्ड। अगर 2 कार्बन है यहाँ पे तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए ये रूट वर्ड हो जाएगा, 2 कार्बन की चेन हो जाएगी, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगा, तो ये रूट वर्ड इसके लिए हो गया है, दिस इज द रूट वर्ड। ओके, अगर 3 कार्बन है तो 1 2 3 3 कार्बन की चेन, दिस इज द रूट वर्ड। 4 कार्बन 1 2 3 4, दिस इज द रूट वर्ड। 5 1 2 3 4 and 5, this is the root word also, it is root word। ओके, तो इस तरह रूट वर्ड पहचानेंगे। अगर हम कहते हैं कि कार्बन 7 की बनाना है, कार्बन 7 की रूट वर्ड, ये आप 7 कार्बन से अटैच कर दे, 1 2 3 4 5 एंड 6 7, तो ये C7 का हो गया है, ये रूट वर्ड हो गया है। ओके, दिस इज द रूट वर्ड। अब रूट वर्ड के साथ साथ यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट ऐड करना हो तो सब्स्टिट्यूएंट कहीं भी आप लगा सकते हैं, जो भी है आप CH3 लगा सकते हैं, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। अगर इसको, अब ये कैसा होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, दिस इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स, एंड ये क्या होगा रूट वर्ड होगा, रूट वर्ड, या पैरेंट चेन बोलते हैं, या इसको हम मेन चेन बोलते हैं, मेन चेन, है ना, तो इस तरह आप इस कह सकते हैं। ओके, तो नेमिंग करने के लिए ये सब जरूरत पड़ेगी, रूट वर्ड बनाना होगा, है ना, रूट वर्ड सब्स्टिट्यूएंट ये पहचानना होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स आप कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो हेडिंग डालिए प्राइमरी प्रीफिक्स, थोड़ा सा देख ले। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स that means this, प्राइमरी प्रीफिक्स में साइकिल होना चाहिए, आपका साइकिल कुछ ये हो। ओके, 3 कार्बन की मिनिमम 3 कार्बन की साइकिल बनेगी, तो ये सेटिस्फाई तभी होगा। इसकी वैलेंसी देखिए, ये टेट्रा वैलेंसी होती है कार्बन की, इसको हम CH2 और CH2 ऐसे लिखते हैं। ये साइक्लोप्रोपेन है, तो ये क्या है, दिस इज द सफिक्स, ये क्या है रूट वर्ड है, दिस इज द रूट वर्ड, और ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे हो गया है प्राइमरी प्रीफिक्स, तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया है। ओके, अगर हम बात करते हैं कि साइक्लोब्यूटेन में मतलब साइकिल आना चाहिए तभी होगा, तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरह दिया गया हो,
ये क्या है, ये CH2 और CH2 और CH2 ये है। तो इसी को हम साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं। कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी बना हुआ मिलेगा। ओके, ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। ये जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा फोकस किया जा रहा है कि ताकि उनको दिक्कत ना हो, है ना। तो इस तरह स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं डॉट वॉट दिखा करके, अगर लुईस स्ट्रक्चर पूछता है। तो ये साइक्लोब्यूटेन हो गया है। 4 कार्बन है, नंबरिंग किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये कॉर्नर जो होता है कार्बन है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, साइकिल जो है यहाँ पे साइक्लो, ये साइकिल जो है ये क्या है, साइकिल ये प्राइमरी प्रीफिक्स है। ओके, दिस इज द प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स को 1 डिग्री प्रीफिक्स ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। ओके, ये आपका ब्यूट क्या है, ब्यूट ये आपका रूट वर्ड है, दिस इज द रूट वर्ड। ये क्या है, ये आपका सफिक्स है। कौन सा सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है। ओके, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो हम अगर बात करें, हेडिंग डालिए प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। व्हाट इज द प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स कौन कौन से होते हैं और कैसे इनका यूज करेंगे, यूज ऑफ प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसका जो सफिक्स होगा, सफिक्स जो हम लिखेंगे वो इसमें एन लिखेंगे, इसमें इन लिखेंगे, इसमें आइन लिखेंगे। ओके, तो इस तरह होना चाहिए। ये मेनली 3 प्राइमरी सफिक्स हैं। ओके, प्राइमरी सफिक्स। आइए इनको जरा देखते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया है ना। अगर पेंटेन की, साइक्लोपेंटेन की बात आती है, साइक्लोपेंटेन की बात आती है, तो यहाँ पे ये आपका ये क्या हो गया है, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया है। प्राइमरी प्रीफिक्स ये क्या हो गया है, रूट वर्ड। रूट वर्ड हो गया है। और ये आपका यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे सफिक्स हो गया है। कौन सा सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स हो गया है। ओके, प्राइमरी सफिक्स हो गया है। तो इस तरह आप साइक्लोपेंटेन, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आप ऐसे बनाएंगे। ओके, साइक्लोहेक्सेन की अगर बात करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन आप ऐसे बनाएंगे, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। एंड साइक्लोहेप्टेन की बात करते हैं तो साइक्लोहेप्टेन आप ये साइक्लोहेप्टेन बना देंगे। अगर साइक्लोऑक्टेन की बात करते हैं तो ये बना देंगे, ये साइक्लोऑक्टेन, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन। ओके, एंड दिस इज द साइक्लोऑक्टेन।
साइक्लोऑक्टेन। तो अब इसमें आप साइकिल वाइकिल की, अगर साइकिल आता है तो पहचान लेंगे। ओके, देखिए साइक्लोऑक्टेन है 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 साइक्लोऑक्टेन। ओके, तो ये है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ओके, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट आप पहचान गए हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कैसे होते हैं, और प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। अब बात आती है सेकेंडरी सफिक्स की, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड विच ग्रुप आर ए फंक्शन सेकेंडरी सफिक्स। तो हमें सेकेंडरी सफिक्स आइडेंटिफाई करना है, कैसे हम पहचानेंगे सेकेंडरी सफिक्स का। तो हेडिंग लगाइएगा सेकेंडरी सफिक्स। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स को, धीरे धीरे नोमेनक्लेचर करते रहेंगे और पहचानते रहेंगे। तो यहाँ पे डालिए सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स है ना। सेकेंडरी सफिक्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स की, यहाँ पे देखिए एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। देखिए OH ग्रुप लगा हो, या यहाँ पे CHO लगा हो, या यहाँ पे COOH लगा हो, या C डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ हो, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये R है ना, और दिस इज द आल्सो R। तो ये कीटोन हो जाता है ना। ये सारे R हो, इस तरह है ना। तो ये हो, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, है ना। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। ये आपका एल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, एल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। एल्कोहल के लिए OH के लिए OL लिखते हैं, OL। और ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, इसके लिए AL लिखते हैं, दिस इज द AL। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। एंड दिस इज द कीटोन के लिए हम क्या लिखते हैं, कीटो, लास्ट में सफिक्स लगाते हैं एज ए सफिक्स। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, है ना, ये सफिक्स एज ए सफिक्स। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे COOR हो सकता है,
दिस इज द एस्टर, दिस इज द एस्टर्स, है ना, दिस इज द एस्टर। एस्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, एल्काइल अब जो भी होगा एल्काइल एसिड, एसिड 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 क्लोराइड, दिस इज द एसिड क्लोराइड। तो ऑयल क्लोराइड इसके लिए सफिक्स लगाते हैं, ऑयल क्लोराइड। एंड नेक्स्ट CONH2, CONH2 ये फंक्शनल ग्रुप है, और C डबल बॉन्ड N ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ओके। एंड NH2 ये भी फंक्शनल ग्रुप है, SH दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ओके। तो ये क्या है, थायोल है, थायोल, दिस इज द थायोल। तो इसके लिए सफिक्स हम यूज करते हैं थायोल, दिस इज थायोल। एंड दिस इज द एमीन्स, एमीन्स इसके लिए एमीन, इसके लिए हम यूज करते हैं एमाइन, सॉरी, दिस इज द एमाइन। एंड इसके लिए नाइट्रिल, CN है ना, CN के लिए नाइट्रिल, दिस इज द नाइट्रिल, ओके। नाइट्रिल के लिए, नाइट्राइल्स के लिए नाइट्रिल, नाइट्रिल। और CON2 के लिए हम यूज करते हैं एमाइड, एसिड एमाइड है, तो दिस इज द एमाइड, एमाइड, दिस इज द एसिड एमाइड्स। तो यहाँ पे ये हम सफिक्स यूज करेंगे, ओके। तो ओइक एसिड, ऑल, अल, ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये सारे क्या हैं, ये सेकेंडरी सफिक्स हैं, और ये फंक्शनल ग्रुप हैं। इन्हीं को, फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स में हम ये यूज करेंगे, जब प्राइमरी सफिक्स को यूज करने के बाद सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, ओके। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे बात को। करेंगे इधर से, क्योंकि ये हैवी ग्रुप होता है, प्रियोरिटी मतलब ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो प्रियोरिटी इसी को देंगे, अदरवाइज किधर से भी स्टार्ट कर सकते थे, तो अभी आगे भी देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप आपको याद है अगर, तो फिर हम यहाँ पे प्रियोरिटी की बात करेंगे कि कौन किसके, अगर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो वहाँ पे प्रियोरिटी की बात करेंगे। अभी यहाँ पे प्रियोरिटी की बात नहीं करेंगे, एक ही है तो प्रियोरिटी की बात नहीं करेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे उधर से नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपका क्या हो गया है, मेन चेन हो गई है, ये मेन चेन हो गई है, और ये फंक्शनल ग्रुप हो गया है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें रूल क्या था, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये रूल था, है ना, ये रूल था, इसी के रूल पे। तो ये तो साइकिल कोई है नहीं, साइकिल तो है नहीं। प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूएंट हो, सब्स्टिट्यूएंट भी यहाँ पे नहीं है। और वर्ड रूट है, यहाँ पे वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स भी है। तो कितने वर्ड रूट हैं, वर्ड रूट यहाँ पे पेंट है, और उसके बाद
प्राइमरी सफिक्स क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। और सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप के लिए OL यूज करते हैं, ऑल यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर पूरा इसका नाम करें पेंटेन ऑल, तो ई यहाँ से हट जाता है, ई हट जाएगा OL, तो इसको हम क्या करेंगे, पेंटेनॉल, ये हो जाएगा आईपीएक नेम, दिस इज द IPAC नेम। ओके, अगर यहीं पे लेट सपोज दैट कि अगर ये बदल जाता 1 2 3 4 5 और ये CHO एल्डिहाइड लगा होता, तो ये अब यहाँ पे देखो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये चेन हो गई है। तो ये इसको हम क्या लिखते, हेक्सेनल, AL यूज करते है ना। तो इस तरह हम यूज करते। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो कैसे यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स कैसे यूज करेंगे, फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हमने देखा। आइए चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम करते हैं। वीडियो की लेंथ कितनी हो गई है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे आइए कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे, बीच बीच में प्रॉब्लम को भी लेते रहेंगे। लेट सपोज दैट कोई एग्जाम्पल दिया होता, एग्जाम्पल आपको कुछ ऐसा दिया होता, तो इसको आप कैसे लिखते, CH3 यहाँ पे सॉरी CH2 और OH लगा होता, और यहाँ पे ये CH3 लगा होता। ये दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। अब इसमें आप समझिए कि सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, वर्ड रूट भी लगा हुआ है ना। तो ये रूल याद रहे, सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, वर्ड रूट भी लगा हुआ है, और ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, एंड दिस इज द रूट वर्ड। ओके, तो रूट वर्ड यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसका आईपीएक नेम लिखना हो, IPAC नेम लिखना हो, तो IPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट और प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स ये लेंगे। अभी इनको कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट हो, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये मिथिल है। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग की बात आती है। तो ये फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा होता है ना। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से प्रायोरिटी ज़्यादा होता है।
तो ये याद रखें। तो प्रियोरिटी ज़्यादा तो 1, 2 एंड 3। तो 2 पोजीशन पे क्या है, 2 पोजीशन पे ये मेथिल है, दिस इज द मेथाइल। मेथाइल ये इस बांड की वजह से YL लगता है ना, मेथाइल। और ये फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है, इसका सफिक्स है वो OL है। तो यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 2 मेथाइल, ये 2 मेथाइल, और फिर उसके बाद ये तो है नहीं आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, ये तो है नहीं, फिर वर्ड रूट यहाँ पे, ओके, दिस इज द वर्ड रूट। वर्ड रूट कितना है यहाँ पे, वर्ड रूट प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, और उसके बाद कितने पे, 1 पे OL। तो इसको हम 2 मेथाइल प्रोपे ई हटा करके यहाँ पे प्रोपेन, ई को हटा करके OL प्रोपेनॉल, ये इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह इसको आप सही कर सकते हैं। तो अभी और हम देखेंगे, आगे प्रॉब्लम को लेंगे, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको, स्पीड आपको कम लग रही है तो स्पीड आप बढ़ा करके देख लें, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत वीक होते हैं, तो उनको भी लेकर के हमें चलना होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू, शुभ रात्रि।